अपन आईआईटी की तैयारी करवा रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं बनवा रहे हैं, है ना, कि अपन पाई की वैल्यू मालूम चला 100 डिजिट तक याद किए बैठे हैं। क्या मतलब रहेगा उस चीज का? फिर बोलो सर 3.14 तो याद कर लिया, अब मैं बोलूंगा पाई बाई 2 की वैल्यू बताओ, तब क्या करोगे? 3.14 को डिवाइड कर देंगे 2 से। कुछ नहीं तो करेंगे। डिवाइड करते रहो फिर 100 तक की, है ना, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। जिस चीज का लॉजिक बनता है मेरे को उस पर थिंक करना है, बात खत्म, है ना। चलो, हाँ भाई, मुद्दे की बात पे आते हैं। कल अपन जीआईएफ पढ़ रहे थे। जीआईएफ का अपन ने ग्राफ बताया था, इसका ग्राफ बेचारे का कुछ ऐसा होता है, स्टेप ये फंक्शन। बनता है, ये बनता है ना, यही बताया था कल। यस सर। और इसकी डोमेन क्या होती है? रियल लाइन। डोमेन का रेंज क्या होती है? इंटीजर्स, है ना। टीचर्स। अच्छा, ये अपन ने कल बात बता दी थी अपन को। अच्छा, अपन ने एक बात और बताई थी, ये सारी बातें तो हो गई थी अपन की। हाँ, अपन ने एक बात और बतानी थी मेरे को, कि अगर मेरे पास ऐसा लिखा है, मान लो इंटीजर कोई अंदर क्वांटिटी बटा, तो उसकी जीएफ की वैल्यू कितनी आएगी? इंटीजर। गधे, हाँ इंटीजर आएगी, सही बोल रहा है भाई। मैंने कहा इंटीजर, अब इंटीजर का अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट लूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। जीरो। मैंने कहा अच्छा, माइनस का 2.9 किलो निकालनी तो क्या आएगी? -3। माइनस। हमेशा कैसी वैल्यू लेता है वो? लेफ्ट वाली। बात पकड़ में आ गई? हाँ। याद रहेगा। यस सर। डोमेन रेंज क्लियर हो गई इसकी। यस सर। आगे बढ़े। अच्छा, अपन ने कल इसी के भाई की बात भी कर ली थी। इसका भाई कौन है? फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। इसके भाई की बात कर ली थी अपन ने, फ्रैक्शनल पार्ट वाले की। उसका क्या सिनेरियो था? उसका सिनेरियो था ये, वो हमेशा किस किस के बीच में रहता था? 0 और 1 के बीच में ग्राफ ये बनता था। हाँ। और अपन ने इंडिविजुअली हर एक का ग्राफ की पोजीशन बताई थी। इसका ग्राफ y बराबर x था, इसका ग्राफ y बराबर में x-1 था, इसका ग्राफ y बराबर में x-2 था। याद है कल का दिन? यस सर। कोई डर तो नहीं है? नो सर। पक्की बात है? यस सर। कोई दर्द, कोई समस्या? मैंने क्या बताओ सर, जी आई एफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस के 9.1 की वैल्यू कितनी होगी? -10। गधे हो, 0.9 होगी। तो सॉरी सर, मैंने ग्रेटेस्ट टीचर बताया था। कोई दर्द है? नो सर। आगे बढ़े। इसकी रेंज बोलो। क्लोज इंटरवल 0 to 1। गधे, ओपन हो रहेगा 1 पे। सर, सर मैंने वही बोला। 1 पे ओपन रहेगा, 0 पे क्लोज। क्लियर है? कोई दर्द है यहाँ तक? आगे बढ़ूं? नो सर। हाँ। अगला क्वेश्चन। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n बेस 3 इज 3। नोट डाउन कर लिया? जल्दी बोलो यार, तुम लोग बहुत धीरे धीरे करते हो। यस सर। क्या कह रहा है? एन की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे भैया। कैरेक्टरिस्टिक बोला है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बोलो? जी आई लॉग एफ ऑफ ऑफ। लॉग एन बेस 3 होता है। हाँ। इसकी वैल्यू बोल रहे हैं 3 है, तो मेरे को एन की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मेरे को पता, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। मैंने कहा अगर जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, तो बोलो जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में, कि 3 और 4 के बीच में? 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में। बात पकड़ में आ गई? हाँ हाँ। बात पकड़ में आ गई। 3 पे ओपन और क्लोज पे, सर सॉरी 3 3 पे क्लोज और 4 पे ओपन। बात। मैंने कहा अगर जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एन आ रही है, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? एन से n+1 तक होगा। हाँ। बात पकड़ में आ गई? यस अच्छा, सर। अगर मैं तुमसे बोलूं कि जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस का 3 आ रही है, तो अब बताओ एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? -3। बोलो 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 बोलो। नंबर लाइन पे ड्रॉ करो ना फटाक से। -3 यहाँ पर आएगा, -2 यहाँ पर आएगा, -4 यहाँ पर आएगा। -3 आ रहा है मतलब हमेशा लेफ्ट वाली वैल्यू लेता है, तो मतलब ये वाली भी यहीं आएगी,
ये वाली भी यहीं आएगी, ये वाली भी यहीं आएगी। मैं अगर यहाँ चला गया तो यहाँ भाग जाएगी, मतलब -4 आएगा, वो मेरे को चाहिए नहीं। तो क्या आंसर होगा फिर? -n to -n+1। -3 से -2 आएगा इसका आंसर। हाँ कोई दर तो नहीं है। आप बताओ, -3 पे ओपन की क्लोज की, -2 पे क्लोज? -3 पे क्लोज रहेगा। हाँ। x बिलोंगिंग टू -3 से लेके -2 तक आएगा। यस सर। बात पकड़ में है? इसका मतलब जब भी मेरे पास जीएफ ऑफ x की वैल्यू -n होगी तो x कहाँ से कहाँ तक होगा? -n to -n+1। -n+1 से लेके n तक होगा, -n तक। बात पकड़ में आ रही है? सर हाँ बोलो। सर -n+1 क्यों होती है? अभी बताया ना। देखो देखो, अगर जीएफ ऑफ x की वैल्यू -3 है, हाँ जी सर, सर आइए। उल्टा हो गया ना। अच्छा, उल्टा हो गया। जीएफ ऑफ x की वैल्यू अगर -3 है तो x -3 से -2 तक है, तो n से लेके n-1 तक जाएगी। हाँ सही है। बात पकड़ में आई? सर -n+1। -n से लेके -n+1। -n+1 यहाँ तक जाएगी। हाँ। कोई दर तो नहीं है। नो सर। अच्छा, अब मेरे को बताओ, इस वाले क्वेश्चन में कहाँ से लॉग की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? नोट की वैल्यू 3 गिवन है। ये लॉग 3 जीएफ to ऑफ 4। लॉग n बेस 3 गिवन है, तो बोलो लॉग n बेस 3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 3 to 4। 3 to 4। 4। इसमें अगर मैं एंटी लॉग लूंगा तो क्या इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा? नो सर। क्यों? क्योंकि बेस इसका 1 से बड़ा है। बड़ा है। तो इस एंटी लॉग लूंगा तो 3 के बाद 3 आ जाएगा, और ये 3 की पावर 4 आ जाएगा, और 3 की यस पावर सर। 3 का मतलब 27 एन, हम्म। और ये 81। बताओ 27 और 81 के बीच में इंटीजर कितने होते हैं? काउंट करके बताओ तो फटाक से। कैसे, सर कैसे काउंट करनी है? अरे काउंट करो ना, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, सर 35, 36। काउंट करो। ट्रिक है क्या? ट्रिक है पहले क्या? काउंट पहले काउंट तो करो, तब बताऊंगा ना ट्रिक। पहले काउंट करो फटाक से। कितने आ रहे हैं? बेटा निमंत्रण भेजे अस्मित तुमको। हेलो। हेलो। सर 53। 53 आ रहे हैं पक्का? हाँ। हाँ। 27 को काउंट किया है उसमें? 27। सर छूट गया हाँ मेरे को। सर। सर नहीं, काउंट कर दिया, 53 आ रहा है। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 138, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। 80 तक आएगा। ये पता है, ये ठीक है। जब मैंने जे का एग्जाम दिया था तब मैं ऐसे ही गिनता था, सारी लिख लेता था फिर गिनता था। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 50, 54 आ रही होगी। अरे सर 54 आ रही है। मैंने 50। हाँ मैंने 53 बोला। नोट डाउन कर लिया? यस सर। कोई डर तो नहीं है? आगे बढ़े। सर ये ट्रिक पता नहीं, बता दिया। अच्छा, ये बता दो काउंट करने का सिस्टम। हाँ।
देखो मेरे पास 81 से 27 घटाओ, कितना आएगा? 54 आएगा, 54। पक्का 54 ही आ रहा है? हाँ आ गया आंसर। सर, बट एक में इंक्लूड है, एक में इंक्लूड नहीं है। अगर दोनों तरफ इंक्लूड है तो अगर एक और इंक्लूड होता तो 55 आता। अगर दोनों तरफ, अगर ऐसा रहता n 27 से लेके 81 तक, तो आंसर क्या आता? 81 माइनस का 27 माइनस का 1। बात पकड़ में आई? यस सर। अगर ऐसा रहता n 27, एक ले लिया एक छोड़ दिया, तो आंसर क्या आएगा? 81 माइनस का 27। या फिर ऐसा कर ले, n की वैल्यू 27 को ना ले और 81 को ले ले, तब भी सेम ही आंसर आएगा। हाँ और अगर दोनों को ले ले तो क्या आएगा? n इक्वल्स टू 81 माइनस का 27 प्लस का 1। बात पकड़ में आई? यस सर। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा अच्छा लिखने लगा हूँ ना पहले इसके अपेक्षा। पहले मैं बहुत बेकार लिखता था। ऐसा है क्या? अभी भी अभी भी बेकार ही लिखता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। इसको कहते हैं मुंह पे बेइज्जती करना, है ना? मैं सच बोल दूंगा फिर, नहीं झूठ बोलूंगा तो फिर अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, सच बोलो। देखा जाए तो हम तीनों में सबसे अच्छी एक्टिंग तो आपकी ही है फिर। नहीं, उसमें उसकी सुमंत की बहुत अच्छी राइटिंग है, मैंने देखा था। हम्म। उसने जो क्वेश्चंस करके भेजे थे ना, वो काफी अच्छे से किया था। चलो अच्छा, ये वाला ट्राई करो। करोगे ट्राई? सर अगर एक होता तो ट्राई कर दिया, ट्राई करेंगे। दोनों पूछ रहे हैं ना। क्या कह रहे हो? सर अगर एक की वैल्यू पूछ रहे तो फाइंड आउट कर पाता था। क्या पूछा? पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या मांग रहा है मेरे को ये क्लियर है? पहले ये बता दो बस, मेरे को यही सुनना है। हाँ सर। जो डिमांड पता कर है। रहा है वो क्लियर है? हाँ। बाकी तो कुछ सुनना ही नहीं, बस इतना बता दो, डिमांड कर रहा है वो क्लियर है? क्लियर है सर। क्या डिमांड है उसकी? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन। यही डिमांड है उसकी। हाँ अब सुनना, मेरे को बताओ log n बेस 3 इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 गिवन है, और log n बेस 3 इक्वल्स टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2 गिवन है। इनमें तो कोई दर्द नहीं होना चाहिए, ये गिवन ही है, नो इसमें तो कुछ हम कर भी नहीं सकते। इसमें बोल रहा है अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है? इंटीजर्स हैं। और बीटा 1 और बीटा 2 क्या है? 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं। तो कुछ फील्ड ही नहीं आ रही है। तो ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं और ये मेरे पास मैंटिसा लिखा हुआ है। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। हेलो, हाँ। यस सर। मैंने हाँ कहा हाँ अगर पता है log सर। n बेस 3 इक्वल में अल्फा 1 प्लस बीटा 1 लिखा है, तो मेरे पास ये बोल रहा है इंटीजर्स है, यही बोल रहा है ना? हाँ और ये बोल रहा है 0 और 1 के बीच में आएगा, यही बोल रहा है। हाँ हम्म। सर। यही तो डेफिनेशन मैंटिसा की होती है। हाँ और यही डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिसिन। कैरेक्टरिस्टिक की होती है। हाँ। इसमें तो कोई दर्द नहीं है। इसका नो मतलब सर। क्या? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल दो। नो सर। और इसने बोला, इसने अल्फा 1 गिवन है क्या? हाँ, अल्फा 1 की वैल्यू 4 गिवन है, अल्फा 2 की वैल्यू 2 गिवन है, ये गिवन है। तो मैं यहाँ पर अगर वैल्यू रख दूंगा तो log n बेस 3 इक्वल टू में 4 प्लस बीटा 1 आएगा, और log n बेस 5 इक्वल टू में
2 प्लस बीटा 2 आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? नो सर। पक्की बात है? यस सर। 100%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये होगा क्या? अच्छा सोचो, कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक यही तो होता है जब log n बेस 3 को मैं GIF ऑफ log n बेस 3 लिखूं प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log n बेस 3 को, यही तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है, यही मेरा वेंटुका होता है। इसका मतलब इसमें जो ये 4 गिवन है, ये क्या गिवन है? log n बेस 3 के GIF की वैल्यू 4 गिवन है और यस log सर। n बेस 5 के GIF की वैल्यू 2 गिवन है। कोई दर्द यहाँ तक? नहीं इसमें एंड लगाऊं कि और लगाऊं? एंड क्यों भैया एंड क्यों? भगवान बताने आए थे एंड ही लगाना है तुमको। नहीं भगवान तो बताया है। क्यों? क्योंकि इसने दो कंडीशंस दी हैं, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला चाहिए ना, मतलब इन दोनों में कॉमन सेटिस्फाई चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई करे। यस। दोनों में कॉमन अगर निकालना रहता तो एंड लगता है। हाँ अब बताओ, अगर log n बेस 3 4 आ रहा है तो log की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 4 से 5 तक होगी। इसमें कहां से कहां तक होगी? 5 से 6। 2 से 3 तक होगी। ओ सॉरी, हाँ 2 पे 3। कौन बोला था 5 से 6? तो n की वैल्यू 6। कहां से कहां तक होगी? 3 की पावर 4 से लेके 5 की पावर 3 की पावर 5 तक होगी। यस। कोई दर्द है यहाँ तक? और यहाँ पे क्या नहीं होगी? है, n की 2 की वैल्यू पावर 5 5। की स्क्वायर से लेके 5 की क्यूब तक होगी। बात पता नहीं आ गई? 45 की बार 2। कोई यस दर्द सर। है यहाँ तक? ये बोल रहा है n की वैल्यू बताओ। 3 की पावर 4 क्या होता है? 3 3 जा 9, 3 27, 3 जा 81, 81 होता है ये। और ये होता है 81, 3 जा 243, 243 होगा। 243। और ये कितना होगा? 125 से लेके 125। 125। अब बताओ, एक बोल रहा है 81 से 243, एक बोल रहा है 25 से 125। कॉमन बोलो इनमें से क्या आएगा? एक सर बोल रहा है 25 इंक्लूडेड, 25 इंक्लूडेड एंड लेस देन 125। सुनो ध्यान से, क्या बोल 81 रहे यहाँ हैं? पर आएगा, 25 यहाँ पर आएगा, 125 यहाँ पर आएगा, 243 यहाँ पर आएगा। ये बोल रहा है 81 से लेकर 243 तक, मतलब 81 से लेकर 243 का बोल रहा है ये। और ये बोल रहा है 25 से 125 तक, ये बोल रहा है। इन दोनों में कॉमन रीजन ये वाला आ रहा है, मतलब n की वैल्यू 81 से लेके 125 तक होगी। हाँ n की वैल्यू बोलो कितने आएंगे? नंबर ऑफ n's 125 माइनस का 81 आएगा तो कितना आ जाएगा? 4 और 4 44 आ जाएगा। हाँ सही है। बात पकड़ में, कौन बोला था 25 से 125? सर सुमन। मैंने 25 to 125 बोला था, सॉरी। नोट डाउन हो गया। यस अगर सर। ये 125 इंक्लूड होता तो क्या आंसर आता? तब 45 आता। और अगर दोनों ही नहीं होते इंक्लूड तो? अभी तक क्या सो रहे थे जब बता रहा था मैं? नहीं, तब मैं कुछ सोच रहा था। हैं? -1 होती है, दोनों सेपरेट करके अभी -1 मैं कर दो। अभी मैं बता गया कि नहीं बता गया? जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था यस सर सारी बता दिया, चारों केस में बता दिया। सर चारों अभी के। वापस बता दो, 1 सेकंड बता दो सर। तब सो रहे थे क्या जब बता रहा था मैं? नहीं, मैं सो नहीं रहा था। अगर मेरा x 1 से 4 के बीच में, चलो थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, 1 से 10 के बीच में, इसमें 1 और 10 इंक्लूडेड है क्या? हाँ नहीं है। नहीं। तो आंसर आता है 10 माइनस का 1 माइनस का 1। बात पकड़ में आई? ओके। चलो 10 माइनस का 1 थोड़ा लॉजिक नहीं दे रहा है, यहाँ पर 1 की जगह पर कुछ और ले लेते हैं, 2 ले लें। तो 10 माइनस का 2 और माइनस का 1। बात पकड़ में आई? ठीक है। लेकिन अगर मेरा x इसमें एक इंक्लूड हो जाए तो मान लो कोई भी एक इंक्लूड, या तो 10 इंक्लूड हो जाए या फिर 2 इंक्लूड हो जाए, इन दोनों केस में आंसर क्या आता है? 10 10 - 2। x माइनस की टू वैल्यू 10 माइनस 2। बात पकड़ में आई? ठीक है। थर्ड केस में अगर मेरा x दोनों इंक्लूड हो जाए तो आंसर आता है 10 10 - माइनस 2 का + 1। 2। बात पकड़ में आ गई? आ गई। यस सर। अब तो कोई दर्द नहीं है। नहीं, बस 1 मिनट हो गया, हो गया हो गया।
एक क्वेश्चन स्पीड लिखो। बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी यार, मैं तो कंपेयर ही नहीं कर पाता। इतनी जल्दी क्या कैसे बोला? लिख लेते हो? सुमन से ज्यादा स्पीड तो, इतनी स्पीड कैसे है सुमन की? क्या राज है? अरे और क्या, तुम्हारे से थोड़ी ना है। या, ये समझ भी लेता है लिख भी लेता है, ऐसे कैसे? क्या सुमन, क्या खाते हो तो समझ लेते हो? हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। ये डॉक 16 क्या है? ये क्या लिखा है? डोमेन, अच्छा डोमेन ऑफ एक्स। डोमेन ही ले लो, डोमेन ऑफ एक्स से बात तो एक ही है। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। यस सर। यस। कोई दर्द कैसे करोगे ये बता दो बस, वरना तो मेरे को यही है। अच्छा, कल अपन ने एक इनइक्वलिटी तुम लोगों को बताई थी कि अगर मेरा मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल आ रहा है, तो ये कब होल्ड होता है? एक्स और वाई पॉजिटिव, एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जीरो। मतलब मल्टीपल जीरो से बड़े होना चाहिए, बताया था ये मैंने बात। ये होल्ड कब होता है? जब x इंटू में y का मल्टीपल हो जीरो जीरो से जीरो बड़ा से हो। बड़ा। ये बताई थी मैंने कल बात, बोलो। कल नहीं कल मतलब बताई थी, परसों बताई थी। बताई थी ना। यस यस। चलो करके बताओ ये वाला क्वेश्चन। कर पा रहे हो कि नहीं कर पाओगे, ये बताओ पहले तो। मतलब एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू में एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना है। अरे तो पहले इसके इक्वल भी तो होने चाहिए ना, तभी तो इक्वल कर पाओगे। अरे हाँ, लेकिन एक्स प्लस वाई के इक्वल, सॉरी सॉरी। डायरेक्ट भाग गए। हाँ भाई, मैं करवाऊं? मैं करवा दूं? यस सर। अच्छा देखो, ये मेरे पास लिखा है x प्लस वन बाई एक्स। अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक्स स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। कोई दर्द तो नहीं है, बात एक ही रहती है। ये पढ़िए प्रॉपर्टी। यस सर। एक्स स्क्वायर लिखो या मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिखो, कोई दर्द नहीं है, सेम बात होती है, दोनों सेम चीज़ लिखनी है। और अपन ने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी सर? वो ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मेरे पास मॉड, अरे मैंने बताया होगा, अगर मेरे पास मॉड ऑफ एक्स बाई वाई लिखा तो शटर जो होता है वो दोनों अलग अलग कर सकता हूँ मैं, मॉड ऑफ एक्स बाई मॉड ऑफ वाई लिख सकता हूँ। ये बताई थी प्रॉपर्टी मैंने। हेलो, बोलते नहीं हो यार, बोला करो, मेरे यस को सर। फील नहीं आती तुम्हारे यस बोलने का, सर। है ना? बोलोगे तभी मजा आता है। अच्छा, अब मेरे को एक बात सुननी है। मैंने कहा सुना दो। अच्छा बात, मैंने कहा x प्लस वन बाई एक्स लिखा है, हाँ ये भी लिखा है। मॉड ऑफ x प्लस वन लिखा है, मैंने कहा हाँ ये भी लिखा है। इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं x प्लस वन का होल स्क्वायर का मॉड, तो कोई दर्द नहीं होगा, होना चाहिए। डिवाइड बाई नो। मॉड x, कोई दर्द नहीं होना चाहिए। इसके मैं अलग अलग मॉड को सेपरेट मॉड लिख दूं तो कोई दर्द नहीं होना चाहिए। इसके स्क्वायर की अगर मैं ओपनिंग कर दूं तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का वन प्लस का टू एक्स डिवाइड बाई एक्स आएगा, का मॉड आएगा। कोई दर्द है इसमें? किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द हो तो अभी बोल दो, सारी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। अभी नहीं है? मैंने कहा इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस का वन प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो कोई दर्द तो नहीं है। इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस का वन प्लस एक्स बाई एक्स, कोई दर्द? इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं एक्स प्लस वन प्लस का वन प्लस एक्स बाई एक्स, कोई दर्द तो नहीं है। तो x प्लस वन बाई एक्स का मॉड प्लस मॉड ऑफ x प्लस वन इक्वल टू मॉड मॉड ऑफ x प्लस मॉड वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई आ गया। इसका मतलब ये इक्वालिटी कब होल्ड होगी मेरे पर, ये सुनना है। ये इक्वालिटी कब होल्ड होगी? जब मेरे पास x प्लस वन बाई एक्स इंटू में x प्लस वन की वैल्यू कब,
क्या भाई पानी फैला रहे हो क्या? कौन? ये क्या खर 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 की आवाज आ रही है इतनी ज्यादा? सर देखो, मेरी वजह से तो नहीं आ रही। आज मैं 1000% गारंटी देता हूँ। क्या हुआ? मेरी वजह से कोई आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताओ, अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है तो इनका दोनों का प्रोडक्ट 0 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब x प्लस वन की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, स्क्वायर वाई एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी कि नहीं होगी? बोलो यस और नो। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं है? यस यस। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इस इनइक्वालिटी को होल्ड होने के लिए x को कैसा होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। मतलब 0 से इन्फिनिटी होना पड़ेगा। इसमें मैं 0 को लूं कि ना लूं? नॉट इंक्लूडेड। तो 0 से इन्फिनिटी आएगा, लेकिन एक अपन ने गलती कर दी इसमें, यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगाए तो -1 को भी तो लेना पड़ेगा। ये आपकी में से आवाज आ रही है? मेरे में से? हम्म। नहीं नहीं, मेरे में से तो कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। ये हवा की है, अजीब सी लग रहा है, पता नहीं हवा से लग रहा है क्या फेंक रहा है कोई। अरे वो तो पंखा चल रहा है, उसकी आवाज होगी। क्लियर है? यहाँ पर यूनियन -1 भी तो आएगा। यस सर। बात पकड़ में आई? क्लियर है ये बात? कोई दर्द तो बोलो भी। थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, इसके बगल में एक इसकी बहन और आती है, उसका प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मेरे पास मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई के इक्वल हो जाए, तब क्या अपन ने बताई थी कंडीशन? तब भी मैंने एक कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन बोलो क्या होती है? लेस देन एक्स इक्वल इंटू वाई टू। लेस देन इक्वल टू 0। एक्स और वाई का मल्टीपल 0 या 0 से कम। हाँ। छोटा हो। बात पकड़ में आ गई? यस सर। ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। हाँ। यस। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन और लिखूँ एकदम इजी वाला, बच्चों वाला, क्लास 6 का बच्चा उसको कल कर रहा था। हाँ, ये बोलो, इसको कैसे सॉल्व करोगे? फाइंड डोमेन। ये देखो, x मॉड x प्लस मॉड y लिखा है। ये क्या मॉड ऑफ x माइनस वाई नहीं लिखा है? ध्यान से देखो तो। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x आएगा तो -3x बन जाएगा, और -4 प्लस का 4 बन जाएगा। देखो यही लिखा है। यस सर। ये इनइक्वालिटी कब होल्ड होगी? जब एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और x माइनस 4 का मल्टीपल 0 या 0 से छोटा हो। तो यहाँ पर x माइनस का 2 और x माइनस का 4 आ गया, 0 0 छोटा हो गया। तो आंसर क्या आएगा? 0 2 4 प्लस माइनस। आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से 0, क्लोज इंटरवल यूनियन 2 to 4। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द है यहाँ तक तो बोलो। नोट डाउन कर लिया? प्लीज वेट। ओके, हो गया। एक क्वेश्चन और, जो करेगा 5 रुपये नगद इनाम। मैंने शायद 500 सुना है। हम्म। 500 ना? हाँ, 500 भी दे दूंगा, चलो। 5000। वो भी दे दूंगा। अरे इतना। बस करके दिखा दो मेरे को। ओपन चैलेंज। बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ बोलो, इजी है ना? हाँ। करके बताओ। Not towards Jesus. ये ग्राफ से हो जाएगा? बनाओ ना, ग्राफ बना पाओ तो बना लो। बना तो देंगे।
हाँ भैया 5,000 रुपये कौन दे रहा है? मैं ही लूंगा। 1 मिनट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ग्राफ से करके देखें जरा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन वर्थ है। सर इधर तो एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन वाई कुछ जीरो है ना? कहाँ पे जीरो? क्यों भाई जीरो क्यों कर रहे हो तुम? सर एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो, तभी तो। क्यों जीरो कर रहे हो भाई? तो सुनना है। ग्रेटर देन 3। क्यों जीरो कर रहे हो भाई? हमने ये थोड़ी ना पढ़ा है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई पढ़ा है। मैंने ये वाला नहीं पढ़ाया है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई तो छोटा हो। इसकी डोम इसकी तो डोमेन पूरी उसके लिए आ रही है, एक्सपोनेंशियल है। तो आर तो इसकी पूरी है, ये दूसरे वाले की पूरी आर है, चाहे मॉड के अंदर चाहे कहीं भी डाल दो। ओ अपन ने ये 3 केस पढ़ाए थे। यस सर। ये कब ओल्ड होता है? जब एक्स वाई का मल्टीपल 0 0 से छोटा हो। ये कब ओल्ड होता है? जब एक्स वाई का मल्टीपल 0 0 से बड़ा हो। ये कब ओल्ड होता है? जब एक्स वाई का मल्टीपल 0 से बड़ा हो। लेकिन क्या मैंने ऐसा पढ़ाया है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई? ये तो पढ़ाया नहीं, केस ही नहीं लिया अपन ने तो। होता ही नहीं नहीं तो कभी। केस की बात पकड़ में आ गई। यस सर। तो देखो, इतना तो कंफर्म है माइनस इन्फिनिटी तो आएगा। अब दूसरा ढूंढना है, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक चलेगा। मैं बोल रहा हूँ 1 0 और बढ़ा दो चलो उसमें। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x स्मॉल 2x माइनस वन निकल जाएगा, 2x माइनस वन से करता हूँ। 50,000 हो गया। 2x लेस देन 1 अब 0 तो से 50,000 मिलेगा। 1 0 और बढ़ा दूंगा। नहीं नहीं, मैं सिर्फ आप 500 में खुश हूँ बस, ये करने दो सर। 4x माइनस वन इसका लेकिन इसका दो खुल जाएगा माइनस। मैं बताऊं? नहीं सर मत बताओ भी, बस थोड़ा सा 2x की पावर log 2। तो देखो, ओ एक नहीं, 2x माइनस इन्फिनिटी से log हाँ, -1, माइनस और से माइनस इन्फिनिटी से log -1 आ जाएगा इधर, तो फिर लॉग प्लस। -1। अरे नहीं सॉरी, रूट रूट में आ रहा है, √20/22 ऐसे सुमन कुछ तुम है। ट्राई कर रहे हो क्या? सर ये नहीं। सर मेरे को तो बाउंस ही मार रहा है कल। सर मैंने एक्स एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो हो वैसे मान लिया था। अच्छा मेरे को इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन बोलेगा? क्रिटिकल पॉइंट एक तो जीरो, जीरो एंड टू। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? क्रिटिकल पॉइंट एक तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एक में, और दूसरे में टू। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा भाई? 2 की पावर x इक्वल्स टू 1 आएगा तो 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ ना। हो, तो x पावर 0 नहीं आ गया? हाँ हाँ हाँ, जीरो टू, सॉरी। और दूसरा क्या आएगा? जीरो टू। x बराबर 2 आएगा। हाँ अच्छा अपन ने मॉडुलस को ओपन करने की कंडीशंस बताई थी। क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा यार मेरे को समझ में छोटा। नहीं आ रहा ये तो। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया? आर होना चाहिए फिर तो, हाँ। निकाल लिया। अरे यार अब सुन ही लो, सुन लो। सुन रहा हूँ। सुन रहे हो ना? अब मेरे को बताओ, क्रिटिकल पॉइंट अपन ने निकाल लिया, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दूं? ये मेरे पास 0 आएगा यहाँ पर, ये मेरे पास 2 आएगा यहाँ पर। मेरे पास 3 केस बनेंगे। केस फर्स्ट, अगर मेरा x 0 से छोटा आ जाए, अगर मेरा x 0 से छोटा हुआ तो मेरे को बताओ ये वाली ओपनिंग किसके साथ लेगा? माइनस। माइनस के साथ। ये जो x अगर 0 से छोटा होगा तो ये ओपनिंग किसके माइनस साथ लेगा? तो 1 माइनस 2 की पावर माइनस आएगा, सॉरी x आएगा, और प्लस में 4 माइनस का 2 की पावर x आएगा। यही आएगा ना? हम्म लेस देन 3 आएगा। हम्म यहाँ से क्या आएगा? 5 माइनस का 2 इंटू में 2 की पावर x आएगा,
और लेस देन 3 आएगा, कोई दर्द तो नहीं है यहाँ तक। ये इस तरफ आएगा तो 2 और ये उस तरफ जाएगा तो 2 इंटू में 2 की पावर x बना। 2 से 2 डायरेक्ट काट सकता हूँ मैं, क्योंकि इंटीजर है, कट सकता है आराम से। ये 2 की पावर x जो आ गया वो किससे 1 से बड़ा आ गया। बात पकड़ में आ गई? बोलो यार, इतना तो क्लियर हुआ। हेलो, यार बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, पता नहीं क्या हो गया। हाँ हाँ। सर ये सेकंड वाला क्यों पॉजिटिव से ओपन होती है? क्या हुआ? ये सेकंड वन क्यों पॉजिटिव से ओपन होती है? अरे, अगर मेरा x 0 से छोटा हुआ तो ये अंदर वाली निगेटिव बनेगी। हम्म। तो अगर निगेटिव बनेगी इनर क्वांटिटी तो हमेशा माइनस के साथ ओपन होगी। हाँ। अगर मेरा x 0 से छोटा होगा तो ये मेरी पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी। हम्म। सही। अगर छोटा होगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी, तो हमेशा पॉजिटिव के साथ ओपन होगी, तो मैंने पॉजिटिव ओपनिंग कर दी। बहुत अच्छा। अब मेरे को बताओ, यहाँ तक क्लियर है ये कैलकुलेशन? हाँ। ये क्लियर है? ये क्लियर है? यस सर। 2 की पावर x अगर 1 से बड़ा है तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, 2 की पावर x 2 की पावर 0 से बड़ा होगा, तो x 0 से बड़ा होगा। बात पकड़ में आई? हेलो? यस फिर सर। बोलो। यस सर। ये अपन केस लेके चले थे 0 से छोटा, लेकिन इसका आउटपुट आ रहा है 0 से बड़ा, तो क्या ये केस ट्रू है? नो सर। तो यहाँ पर तो कोई सोल्यूशन पॉसिबल है क्या? नो सर। नो सोल्यूशन। क्यों? ये क्लियर हुआ? यस सर। कोई दर्द है यहाँ तक तो बोलो। नो सर। मतलब मेरे से 0 से छोटे में कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल। नहीं है। अब मैं केस सेकंड लेके चलता हूँ। केस सेकंड में लेके चलो, अगर मेरा x 0 से 2 के बीच में आ जाए तो, अगर मेरा x 0 से 2 के बीच में आ गया तो मेरे पास कौन सी क्या ओपनिंग लेगा ये बताओ। पहला वाला पॉजिटिव होगा, मतलब 2 की पावर x माइनस 1 ओपनिंग लेगा, और दूसरा वाला निगेटिव दोनों ही लेगा। पॉजिटिव ओ। माइनस का 2 की पावर x और माइनस का 4 प्लस का 2 की पावर है x माइनस का 4 आ जाएगा। बोलो। कि दूसरा तो पॉजिटिव होगा। क्या कह रहे हो? नहीं, दूसरा नेगेटिव होगा। क्यों? 2 की पावर 1 4 - 2। हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो, जो भी आ रहा है बोल दो। दूसरा पॉजिटिव होगा ना, 4 - 2 की पावर 1। हाँ सही कह रहा है, दूसरा भी पॉजिटिव होगा। दूसरा पॉजिटिव होगा ना। होना तो चाहिए। तो 2 की पावर x माइनस 1 प्लस का 4 माइनस, अरे होना नहीं चाहिए है, क्यों भैया? 0 और 2 के बीच में कोई एक वैल्यू पकड़ लो, 1 पकड़ लो। फिर दो पॉजिटिव का नेगेटिव। क्या कह रहे हो? दो पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव। कहाँ पे दो पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव? मेरे को समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो? दो पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव लेस देन 3 कैसे हो सकता है? अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो, हाँ, x अगर 0 से 2 के बीच में हुआ तो मेरे को बताओ, एक वैल्यू 1 पकड़ लूं तो 1 पे ये वैल्यू कैसी देगा? पॉजिटिव देगा। और ये वैल्यू कैसी देगा? ये भी पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि x बराबर अगर 1 डालोगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1 पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये बनेगा 4 माइनस का 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है। मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव आ रही, मतलब सिंपल ओपनिंग की नेगेटिव ओपनिंग। सिंपल ओपनिंग लेस देन 3 फिल्टर। आएगा, ये कट जाएगा, ये 3 लेस देन 3, ये क्या होल्ड हो रहा है? नॉट नहीं हो होल्ड हो रहा रहा। है। हाँ। तो क्या 0 और 2 के बीच में कोई सोल्यूशन पॉसिबल है? नो सर। तो 0 से 2 के बीच में कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं नहीं है। है। केस थर्ड ले लो। केस थर्ड में क्या है, अगर मेरा x 2 और 3 के बीच में, सॉरी 3 से बड़ा आ जाए, 3 है ना, क्रिटिकल पॉइंट क्या था? 2 था, 2 से टू बड़ा से आ जाए बड़ा। तो, 2 से बड़ा आ जाए तो, जो 2 से बड़ा आएगा तो कोई भी एक वैल्यू ले लूँ, 3 ले लूँ जो 2 से बड़ी है। तो अगर मैंने 3 ली तो मेरे को बताओ, अगर मैं x बराबर 3 यहाँ डालूंगा तो क्या क्वांटिटी देगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव। मतलब सिंपल ओपनिंग आएगी। हम्म। प्लस में अगर मैं 3 यहाँ डालूंगा तो निगेटिव देगा। हम्म। हाँ। तो ये माइनस का 2 की प्लस का 2 की पावर x माइनस का 4 आएगा, और लेस देन 3 हम्म। आएगा।
ये बन जाएगा 2 इंटू में 2 की पावर x, और ये 4 माइनस 7 माइनस का 5, और उस तरफ जाएगा 8 बनेगा। यहाँ तक कोई दर्द है? ये बन जाएगा 2 की पावर x, और ये बन जाएगा 4, तो ये 2 की पावर x 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ये x लेस देन 2 बोल रहा है, लेकिन मेरा आंसर तो 2 से बड़ा था, आंसर दे रहा है 2 से छोटा, क्या ये होल्ड होगा? बात पकड़ में आई? तो आंसर नो, क्या होगा इसका? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। बात पकड़ में आई? हाँ भैया, किसका डोमेन आ रहा था लॉग वाला? पता नहीं किससे आया था। किसी का तो आ रहा था, मैंने सुना था बीच में कभी। हाँ मैंने भी सुना था। सुना था ना? चलो भाई आगे बढ़े। अगला टाइटल है, हटा दो इसको, सुमन। यस सर। हाँ भाई, अगला टाइटल है नंबर ऑफ डिजिट एंड नंबर ऑफ जीरोस। डाल दिया? डाल दिया? यस सर। कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। इजी इजी क्वेश्चंस हैं कि नहीं है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो भाई, अब नंबर पहले तो डिजिट समझ लें और जीरो समझ लें, इसके बाद तो कहानी आगे बढ़ पाएगी अपन की, है ना? तो मैंने कहा अपन को एक नंबर लिखते हैं। मैंने कहा नंबर एक लिखा मैंने 10, 100, 10, 1000, 4, 5, 5, 4। मैं बोलूँ इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने बोलोगे? पॉइंट के पहले जितने भी डिजिट आ रहे हैं वो सारे नंबर ऑफ डिजिट है। तो कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए? 6। 6 हो गए। मैं बोलूँ अगर, बताओ, 10000000.01, बोलो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 8। 5 6 7 8। 8 आ रहे हैं। हाँ। बात तो कर, नंबर ऑफ डिजिट क्लियर हो गया? हाँ। बोलो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 5 आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट क्लियर हो गया, कोई दर्द तो नहीं है यहाँ पे? नो सर। सर जीरोस क्या होते हैं? जीरोस वो होते हैं पॉइंट के बाद आने वाले, पॉइंट के जस्ट बाद कॉन्टिन्यूसली आने वाले कितने जीरो हैं। मैंने क्या बोला? पॉइंट के जस्ट बाद कॉन्टिन्यूसली कितने जीरो आ रहे हैं वो नंबर ऑफ जीरो कहलाएंगे। मैंने क्या, बताओ? अच्छा, 100000 पॉइंट 00100004, बताओ इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स तो 3 6। 6 है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2। 2।
पॉइंट के जस्ट बाद आने वाले कॉन्टिन्यूसली कितने जीरो आ रहे हैं? 2। 2 आ रहे हैं। बात पकड़ में आ गई, कोई इधर तो नहीं है, अब क्लियर हो गया, हाँ। दोनों क्लियर हो गए। मैंने कहा 0.00005 नंबर ऑफ जीरोस बोलो, 4। नंबर ऑफ डिजिट बोलो, 1। 1। बात पकड़ में आ गई, यस सर। आगे बढ़े। हाँ। अब सुन, मैं थोड़ी सी 2-3 लॉग की वैल्यू बता रहा हूँ, वो याद कर लेना। लॉग 2 बेस 10 इसकी वैल्यू होती है 0.3010, अपन ने बचपन में रट्टा मारी थी। लॉग 3 बेस 10 इसकी वैल्यू होती है 0.4771। बात क्लियर हुई? सर ये क्या है सर? 4 2 4771। 4 7। ओके सर। 0.3010 क्लियर। अगर सर मेरे से लॉग 5 बेस 10 की कोई वैल्यू मांगेगा तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा कोई दर्द नहीं, आराम से निकालोगे। कैसे? मैंने कहा लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू पता है, मैंने कहा हाँ 1 होती है। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं लॉग 2 बेस 10 प्लस लॉग 5 बेस 10, तो कोई दर्द होगा क्या? नहीं होगा ना। और इसकी वैल्यू अपन को पता है कितनी? 1 माइनस का 0.3010। क्लियर हो गई बात? कैसे आया? इसकी वैल्यू 1 है, ये इस तरफ आ जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस 0.3010 की लॉग 5 बेस 10 की वैल्यू आ जाएगी। बात पकड़ में आ गई? यस सर। तो नंबर ऑफ डिजिट और नंबर ऑफ जीरोस क्लियर हो गए। पहले तो ये बता दो, आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस सर। अब सुनना, इसका एक मेथड है नंबर ऑफ डिजिट और नंबर ऑफ जीरोस निकालने का, वो समझ लें पहले। क्वेश्चन आया अगर नंबर ऑफ डिजिट इन 2 to the power 100, 2 to the power 100 में अगर नंबर ऑफ डिजिट मांग रहा है तो कौन सी वैल्यूज मांग रहा है? जो पॉइंट के पहले आने वाले सारे नंबर्स मांग रहे हैं, इंटीजर्स वो मांग रहे हैं। तो इसका यस मतलब मैं सर। इसको अगर ऐसे लिख दूं x बराबर 2 to the power 100, तो कोई दर्द तो नहीं होगा। मैंने कहा अगर मैं इसकी तरफ मेथड सीखना, मेथड मैं अगर दोनों तरफ log x बेस 10 लगा दूं तो 100 log 2 बेस 10 आ जाएगा। 100 इंटू में 0.3010 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 30 आ जाएगी। बात पकड़ में आई? यहाँ तक कोई दर्द तो नहीं है। कभी भी 2 की पावर कुछ भी दिया रहे, हमेशा उसको 10 में कन्वर्ट करना है, 10 की पावर में। बात पकड़ में आई? हमेशा उसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। कैसे? मेथड ये मैं बता रहा हूँ। इसको मान लो x बराबर 2 to the power 100, इसमें लॉग लगाया, लॉग लगाने के बाद ये वैल्यू है। अब इसका एंटी लॉग ले लोगे, तो एंटी लॉग ले लोगे तो 10 to the power 3010 आ जाएगा। देखो ये 2 to the power 100 10 की पावर में कन्वर्ट हो गया। बात पकड़ में आ गई? बोल लो यार। यस सर। मैंने क्या बताओ? अच्छा, 4 to the power 4 to the power 4 को 10 की पावर में कन्वर्ट करो, क्या बोलोगे? सर x इक्वल्स लेट इट। तो बोलो log 10 बेस x इक्वल्स टू 4 log 4 लिखोगे, तो ये क्या आ जाएगा? सॉरी, x बेस 10, तो x बराबर में कितना आ जाएगा? 10 to the power 4 इंटू में 2 इंटू में log 2 बेस 2, 0.3010 आ जाएगा। कन्वर्ट हो गया? बोलो कि बाउंस मार गया? बाउंस मार गया क्या? नो सर। पक्का ना? अब सुनना, मैं अगर तुमसे पूछूं कि 10 to the power 3 में कितने जीरो होते हैं, इंटीजर होते हैं, तो क्या बोलोगे? 10 to the power 3 में कितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं? बोलो। सर ये तो log 10 की पावर x इक्वल्स वही है ना? नहीं नहीं, 10 to the power 3 में डिजिट बोलो कितने होते हैं, लिख के देख लो यार, 3 ही जीरो तो लगाने हैं। हाँ 4 डिजिट होती है। 4 डिजिट होती हैं। इसका मतलब 10 to the power 100 अगर बोलेगा तो इसमें कितनी डिजिट आएंगी? 3 था, 10 की पावर 3 था, तो 10000, 4 आई। 10 to the power 4 होगा तो 10005 आएंगे। तो 10 to the power 100 है तो कितनी डिजिट आएंगी? 101 आएंगी। हाँ सही है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आ गई सर।
इसमें अगर 10⁻30 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी आएंगी? 31। क्लियर है? सर ये तो पॉइंट में है ना। तो पॉइंट में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट वाला तो हमेशा पॉइंट के बाद ही आएगा ना। इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं x⁻10⁻30 इंटू में 10⁻0.10, बात तो वही है। और ये पॉइंट में वैल्यू देगा जो कि पॉइंट के बाद जाएगा, जो कि जीरोस बनाएगा, डिजिट नहीं बनाएगा। ओके सर, गॉट इट। क्लियर है? हाँ। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, याद कर लो। डायरेक्ट फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट का जो डायरेक्ट फार्मूला है वो कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 होता है। बात पकड़ में आई? कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? अभी अपन ने बताई थी क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ लॉग। लॉग। इसका मतलब यहाँ पर ये फार्मूला लिखिए पहले तो ये बताओ, हाँ। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग की वैल्यू कितनी आ रही है? 30.10 आ रही है। हाँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30। 30.10 प्लस 1 आ जाएगा, तो 30 प्लस 1 इक्वल टू 31 आ जाएगा। हम्म। ये तो देखो मेरा आंसर आया था। यस सर। आप पकड़ में आ गई? कोई दर्द हो हाँ। तो बोलो। अब नो सर। डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 प्लस 1। नंबर ऑफ डिजिट का। अब मैं बोलूं अगर तुमसे अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिजिट इन 5/3 क्या करोगे? सबसे पहले इसको 10 में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखोगे 10 में कन्वर्ट करने के लिए? डायरेक्ट लिख दूं मैं? पहले तो इसको ऐसा लिख लो, चलो इसको अगर मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा तो लॉग x/10 इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 100 लॉग 5/10 माइनस का लॉग 3/10 आ जाएगा। अरे बोलो। और अपन ने अभी देखा 100 लॉग 5/10 की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस 0.3010 होती है। लिख दूं यहाँ हाँ। पे? यस सर। और log 3/10 की वैल्यू क्या होती है? 0.7010 ऐसी कुछ होती है ना, क्या होती है? सर एक मिनट। जीरो सॉरी, पॉइंट फोर सेवन सेवन वन 4771 यही होती है ना। हाँ। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ रहा है जरा बात करके बताना। करके बताना जरा। क्या आएगा? 100 है, ये 1 माइनस में ऐड अप करोगे 4 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, ये आएगा। इसको इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 माइनस का 77.81 मतलब माइनस का 22 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, है ना? 22 हाँ। पॉइंट समथिंग आएगा। अपन समथिंग वाला भूल ट्वेंटी जाते टू हैं। पॉइंट वन नाइन 19 आएगा। अब मेरे को इसकी डिजिट निकालनी थी तो करना क्या पड़ेगा? इसका GIF ले लो और प्लस का 1 कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा? 22.19 का GIF प्लस 1 क्या आंसर आएगा? 23 आ जाएगा। हम्म। क्लियर है? यस सर, नंबर क्लियर है। ऑफ डिजिट निकाल लोगे अब? हाँ सर। कैसे निकालते हैं? कोई दर्द तो नहीं है इसमें? नो सर। 100%। यस सर, यस। आगे बढ़े। हाँ। और नंबर ऑफ जीरोस निकालने का भी सेम मेथड है। दिखाऊं कैसे? नोट डाउन हो गया? पहले ये बता दो। हाँ सर। अगला क्वेश्चन लिखो। बताओ अच्छा, 10⁻1000 कितने नंबर ऑफ डिजिट आएंगे? 1001। 1001। 10 5⁻1000 बोलो। 10001। अच्छा 10 की पावर में नहीं है वो? सर 1001, सॉरी। फिर भी अरे गलत है। 10 की पावर की नहीं है, पावर में ही नहीं है। ये हो ये 5 की जाएगा। पावर है,
फटाक से निकाल के बताओ। अच्छा, ये रूल केवल 10 के लिए अप्लाइड है ना? ये तो केवल 10 के लिए था ना। हाँ सही है। छह सौ निन्यानवे आ रहा है। आगे बढ़े। यस सर। कोई दर्द तो नहीं है यहाँ तक। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है। नोट डाउन हो गया। डेसिमल क्या होता है? हाँ, डेसिमल। डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद वाली संख्या है भैया। क्लास 6 पास करके आए कि नहीं? अरे, नहीं पढ़ाया नहीं जाता है इसलिए। वैसे ये चीज तो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा। तो कौन पढ़ेगा? हाँ, ये डेसिमल तो नंबर मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा। डेसिमल तो क्लास 2 और 3 वाले बच्चे पढ़ते हैं। क्या? सुमन को भी नहीं आता, सर तो पूछ लो। डेसिमल पता है। क्या होते हैं? ये पॉइंट के बाद जितने भी आते हैं उन सबको डेसिमल्स बोलते हैं। अच्छा, हाँ, तो नेचुरल क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग। काउंटिंग नंबर्स। नॉन नेगेटिव नंबर बोल दो यार सीधा। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नंबर भी नहीं। नेचुरल नंबर इंटीजर कब से हो गए? नॉन नॉन नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर इसको बोलते हैं। मेरे यहाँ एक कहावत कही जाती है, अधजल गगरी छलकत जाए। सुना है ये कहावत? सुनिए, अधजल गगरी छलकत जाए। कि मेरे पास एक नहीं, समझ में मटका नहीं है, आया। उसमें आधा तो पानी भरा है मेरे पास, और वो भी मैं इतने मटक मटक के चल रहा हूँ कि जितना पानी भरा है वही फैला रहा हूँ। नहीं समझ में आया। नहीं आया? ये क्या बाल से बना दिए? एक इंसान बनाया, उसके बाल बना रहे हो? और क्या, अभी चेहरा बना दूंगा। अच्छा। ये आंखें हैं, ये नाक है, यहाँ देखो। ठीक है। हैंडसम। चलो भाई, सॉल्व कर रहे हो कि केवल टाइम पास ही कर रहे हो? बोलो बोलो, नहीं कर रहे हो तो बोलो, मैं करवाऊं। मैंने तो इसीलिए बैठा था कि तुम लोग कर रहे होगे। चलो मैं करवाता हूँ। सुनो, अब मेरे को एक बात बताओ, नंबर ऑफ जीरोस मार्केट में रिलीज कब होंगे? नंबर ऑफ मेरे जीरो, को जब पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली जीरो आती है। नहीं नहीं, वो तो मैंने डेफिनेशन ही बता दी। नंबर ऑफ जीरोस मार्केट में आएंगे ही कब? जब न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। हाँ सही है। तभी तो पॉइंट के बाद कुछ आएगा। हाँ। बात पकड़ में आ रही है? बात पकड़ में आ हाँ रही कि नहीं है? ध्यान से देखो तो इसने यही दिया है, इसने सही है। दिया है कि नहीं दिया? बोलो यस और नो। हाँ। यस सर, 1/2 की पावर 100।
मेथड बिल्कुल सेम है, जैसे डिजिट निकालते थे वैसे ही नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो x बराबर क्या मानोगे, 2 टू दी पावर माइनस का 100 मान लें। हाँ तो log की वैल्यू क्या आ जाएगी, log x बेस 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 100 माइनस इंटू 100 0.3010 0.3010। माइनस का 30.10 आ जाएगी। नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 30.10 प्लस का 1। बात पकड़ में आई। माइनस के 3010 की वैल्यू कौन बोलेगा, -31। माइनस का 31 प्लस 1, आंसर क्या आएगा, माइनस का 30। बात पकड़ में आ गई। सर ये तो नंबर ऑफ जीरोस का भी सेम फॉर्मूला है क्या? सेम फॉर्मूला, बस याद ये रखना कि यहाँ निगेटिव आया है ना, लेकिन आंसर इसका पॉजिटिव होगा 30। वो नेगेटिव कन्वेंशन के लिए आ गया। ओके सर। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको पॉजिटिव में लिखना है। सर अगर पॉजिटिव में आता तो? तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव आएगा ही नहीं पहली बात। ओके सर। पॉजिटिव आएगा ही नहीं क्योंकि जीरोस मांग रहा है, और जीरोस मार्केट में तभी आएगा जब पावर नेगेटिव होगी। पावर नेगेटिव होगी तो हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। बात पकड़ में आई। सर कैन यू रिपीट इट अगेन सर, पावर नेगेटिव? मैंने कहा जीरोस मांग रहा है, जीरोस मार्केट में कब आते हैं, जब पावर नेगेटिव हो। हाँ पावर नेगेटिव होगी तो ये आगे आएगा, हाँ तो जब ये आगे आएगा तो निगेटिव से मल्टीप्लाई होगी क्वांटिटी, जो निगेटिव ही हाँ। देगी। तो निगेटिव ही ओके। देगी तो ये तो ऑलवेज निगेटिव आने वाला है। हाँ गॉट इट सर। क्लियर है बात। हाँ। तो हमेशा निगेटिव ही आएगा वो तो। कोई दर्द है यहाँ तक, नो सर। नोट डाउन हो गया, हो गया हाँ नोट डाउन। एक होमवर्क है तुम लोगों के लिए, कल ट्राई करके लाना है तुम लोगों को। क्लियर है, कर लोगे। ये मैंने ऐसा क्वेश्चन से बताया हुआ है, माइंड में उसका याद रखना, ठीक है। हाँ। आगे बढ़े। यस सर। चलो, सारी बातें अपन ने कर ली थी। अपन ने फंक्शन चेक करने के 3 मेथड सीखे थे। पहला फंक्शन वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, सेकंड एक आदमी के 2 घर नहीं होने चाहिए, हाँ और एक आदमी के एक घर तो कम से कम होना ही चाहिए, ये बताया था, हाँ। है ना। ये तो मेरा रूल ही था, ये मेरा वर्टिकल लाइन टेस्ट था। और अपन ने मैपिंग के थ्रू भी सीखा था। मैपिंग के थ्रू कैसे सीखा था कि किस वन वन और ऑन टू फंक्शन सीखे थे, हाँ। सीखे थे कि नहीं सीखे थे। यस सर। वो मैपिंग सिस्टम पर बात पकड़ में आई। अच्छा, हाँ। अपन ने ये भी सीखा था कि इनवर्स फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, वन वन और ऑन टू। ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या है, जब रेंज इक्वल्स कोडोमेन होती है। रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होती है। ये कब होगी रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, जब हर एक इमेज की एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती होगी। बात पकड़ में आई। हाँ सर। बात पकड़ में आई। अच्छा, इनटू कब होता है, जब कोडोमेन में एक एक रह जाएगा सर, एक और दो रह जाएगा वैसा। एक एक एटलीस्ट अगर कोई एक एलिमेंट भी रह जाता है जिसकी प्री इमेज हाँ। नहीं मिलती है, वो मेरा कब कहलाएगा, इनटू। इनटू फंक्शन। बात पकड़ में आ गई। इनटू हाँ का सर। याद रहेगा सिस्टम, सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, इन टू। इन का मतलब अंदर, टू मतलब किसके, कोडोमेन के। मतलब कोडोमेन के एक अंदर ऐसा एलिमेंट बैठा है जिसकी इमेज नहीं है, नहीं, प्री याद इमेज रहे। नहीं है। हाँ। प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज, इमेज नहीं, प्री इमेज। हाँ सर। इमेज क्या होती है, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसकी इस पॉइंट की इमेज इसमें है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इस पॉइंट की प्री इमेज इसमें होगी। बात पकड़ में है? यस सर। अब डालो फंक्शन, अब स्टार्ट हुआ तुम लोगों का फंक्शन। इतने दिनों से क्या चल रहा था?
क्लियर है? हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स। अच्छा, एक बात अभी तुमने नोटिस की है, अपन को लास्ट टाइम यहाँ तक आने में कितने दिन लग गए? 1 महीने से ऊपर। नहीं नहीं, कम से कम 10 दिन लग गए थे। इस पर इतना नहीं लगा, इस पर कितना लगा? 7 दिन। कितने दिन हो गए फंक्शन को स्टार्ट किए हुए अपन को? 7। सर मिनिमम 5 to 6 days। 6 days हो गए ना। लास्ट टाइम अपन को बहुत टाइम लग गया था यहाँ तक आने में, क्योंकि अपन ने बहुत धीरे धीरे पढ़ा था। देखो मैं अब सर दोबारा नहीं सर पढ़ाऊंगा। अस्मित अस्मित का 2 times रिवीजन है क्या? अरे इसका 4 times हो गया, इसने मेरे से एक बार पढ़ चुका है, ये एक बार और दोबारा फिर पढ़ रहा है, ये कोचिंग में पढ़ नहीं। चुका है एक बार। अरे 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 सर 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 सर। नहीं पढ़ा है? हाँ आपसे तो आपसे अब पहली बार पढ़ूंगा ये डोमेन के आगे वाला पार्ट। हाँ, अब स्टार्ट होने वाला है, अब ध्यान से पढ़ना है ना। हाँ वैसे मैंने 2 बार, एक बार नहीं, एक ही बार तो पढ़ा है पूरा। अच्छा, एक ही पूरा बार एक पढ़ा बार है? पढ़ा है, पूरा तो एक ही बार पढ़ा है, जीवी सर ने थोड़ा पढ़ाया है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो स्टार्ट होने वाला है वो वहां से मैंने तुमको नहीं पढ़ाया है शायद। मैं तो याद भी नहीं यहीं है पे कब पढ़ाया था, याद नहीं है यहीं पे लिटरली। पढ़ाया है। इसके बाद नोट्स करना प्रॉपर, समझना है, क्लास प्रॉपर करना है ना, क्योंकि अब डोमेन और रेंज स्टार्ट होने वाली है अच्छी वाली। यस क्लियर है? यस और मैं डोमेन के साथ साथ पैरेलली रेंज भी बताता चलूंगा, धीरे 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 धीरे, ग्रेजुअली। ठीक है? यस। अच्छा, माइंड ओके में सर। अभी तक एक पिक्चर तो क्लियर हो गई कि डोमेन कैसे देखना है, रेंज कैसे देखना है। डोमेन का मतलब ये तो क्लियर होगा, एक्स की वैल्यू होती है हाँ यस और रेंज का मतलब वाई की वैल्यू होती है। हाँ। डोमेन के लिए एक्स एक्सिस पे बैठना है, रेंज के लिए वाई एक्सिस पे बैठना है। डोमेन का मतलब वाई की वैल्यू, डोमेन का मतलब हाइट, किसकी हाइट, वाई एक्सिस की हाइट जहाँ ग्राफ दिख रहा है। रेंज का मतलब ग्राफ कितना, एक्स की वैल्यू कितनी दूर तक गया है। ये तो पिक्चर क्लियर हो गई अब तक। यस सर। कि ऐसे ही नहीं कि यहाँ पूरी रामायण हो गई, यही नहीं मालूम चला कि कहाँ पे अयोध्या कहाँ पे है वैसे? यूपी पे। है ना। ऐसा तो नहीं है कुछ? उसको उसको तो बुलडोजर भिजवाना पड़ेगा। मेरे से कह रहा था कि बुलडोजर तुम भिजवा रहे थे। नहीं, इसी ने कहा था बुलडोजर भिजवा दो, मैंने कहा ले लो। अच्छा चलो, अब देखो फंक्शन अपन पढ़ते, सारे फंक्शन अपन एक पास देख लेते। आइलेट, आइलेट टोटल फंक्शन अपन के इसी में कवर हो जाएंगे सारे के सारे। बात पकड़ में आई? मैंने कहा भाई आइलेट का मतलब क्या बता रहे हो? मैंने कहा आइलेट का मतलब है, अभी दिखाता हूँ। आइलेट का मतलब क्या है, ए को अलग लिख देता हूँ और आई एल आई टी ई इनको अलग लिख देता हूँ। एल का मतलब क्या है सर? लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन। आई का मतलब क्या है सर? इनवर्स फंक्शन। टी का मतलब क्या है सर? ट्रिगो फंक्शन। ई का मतलब क्या है सर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बात पकड़ में आई? यस लॉगरिथमिक फंक्शन किस टाइप के होते हैं सर? लॉग वाले। कैसे? लॉग एक्स बेस ए वाले, लॉग 10 बेस एक्स, ऐसा वाला। बात पकड़ में आई? सर इनवर्स फंक्शन क्या होता है सर? साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टेन मेरे हिसाब इनवर्स से एक्स। ट्रिग्नो वाले में तो आप ट्रिग्नोमेट्री कवर कर दोगे इसमें। इसमें इसके जस्ट बाद इनवर्स फंक्शन भी आएगा। हाँ, ट्रिगो भी इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स हो गया, कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया, कॉट इनवर्स हो गया। सर ट्रिगो फंक्शन क्या होते हैं फिर? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स। बात पकड़ में आई? सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं? ए एक्सपोनेंशियल की फंक्शन पावर। ए टू द पावर एक्स टाइप होते हैं। सर ए क्या होता है? ए कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, और एक्स क्या होता है सर? एक्स कोई वेरिएबल होता है। बात पकड़ में आई? सर e टू द पावर एक्स इसका एक टाइप है क्या? हाँ, मैंने कहा e की पावर एक्स इसका एक टाइप है जिसमें e की वैल्यू फिक्स्ड है। क्या फिक्स्ड है सर? 2.7। बात पकड़ में आई? 2.7। कोई दर्द यहाँ तक? यस। नहीं। चारों फंक्शन क्लियर हो गए? यस। इन चारों को बेचारों को प्यार से बोलते इज्जत के साथ ट्रांसीडेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांस। ट्रांस फंक्शन या ट्रांसीडेंशियल फंक्शन? यार ये लिख ही क्यों पाएगा? हाँ। नोट डाउन हो गया?
क्लियर है अस्मित सुमंत? यस सर। तो आपने स्पेलिंग गलत लिखी है। देख लो सही लिख लो। TRANS CENDENTAL। NENTAL सही तो लिखी। TRAN सी नहीं बनाया, सी बना लो। क्लियर है? नोट डाउन हो गया। यस। यस सर। अगला ए का मतलब सर क्या बता, इसमें 4 फंक्शन क्लियर हो गए, 2 ये 2 हाँ ये। ए बताए, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। सर एल्जेब्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं? जो ट्रांसेंडेंटल नहीं होते वो एल्जेब्रिक होते हैं। सर इसमें दर्शन करवाओ कुछ, मैंने कहा लो करवाते हैं। इसमें आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल सुना है? सुना यस है। सर। एफ एक्स बराबर ए नॉट प्लस ए, लिख लो, इसी में एग्जाम्पल लिखवा चलो। एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी टाइप के फंक्शन, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के फंक्शन। जितनी भी पॉलिनोमियल है वो सारी की सारी इसी में आएंगी। रेशनल फंक्शन आ जाते हैं इसी में। कौन से फंक्शन सर रेशनल फंक्शन होते हैं? एफ एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्म के फंक्शन जो होते हैं, एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म के जो फंक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेशनल फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल दिखाऊं, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, ये कैसा फंक्शन है? रैशनल फंक्शन। अगला इर्रेशनल फंक्शन। क्लियर है? अगला पीस वाइज फंक्शन। नोट डाउन हो गया? एल्जेब्रिक में 4 पार्ट। एल्जेब्रिक ही सबसे सबसे बड़ा दादा आदमी है। एक होता सर है, हाँ बोलो। ये पीस वाइज फंक्शन क्या होती है? अभी आएगा, उसी पे आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। एल्जेब्रिक सबसे बड़ा दादा मैं आदमी। मॉड वॉड का इसका पीस नहीं देता। अब सुनना, पीस वाइज फंक्शन वो होते हैं जिनकी डोमेन जो पीस में कॉमन। डिफाइन होती है। कभी पीस खाइए, कभी वो खाइए मिठाई, मिठाई का एक डब्बा हाँ आता है, उसमें ऐसी पीस रखी रहती हैं, हाँ। हाँ। रखी रहती हैं, और हर एक पीस का साइज एक ही जैसा होता यस सर। है ना? तो अच्छा। पीस वाइज फंक्शन वो होता है जिनकी डोमेन हमेशा पीस में डिफाइन होती है, जो फंक्शन एक फिक्स इंटरवल के बाद सेम रिपीट होने लगते हैं। बात पकड़ में आ रही है? यस। फिक्स इंटर के इस बाद इंटरवल के सेम। बाद सेम रिपीट होने लगते हैं। मैंने कहा भाई कैसे? मैंने कहा अगर मैं तुमसे बोलूं मॉडुलस एक्स, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या है? मैं अगर तुमसे बोलूं कि ये मेरा मॉड का कैसे ग्राफ आता है, तो ध्यान से देखो, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। अभी दिखाऊंगा कैसे। मैंने कहा सर अभी आपको मैंने बताया था कि मेरे पास अगर अपन को मॉड की ओपनिंग करनी है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस का मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, ये एक मॉडुलस फंक्शन है कि नहीं है, पहले ये बताओ। यस सर। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो मेरे को बताओ, अगर मेरा इसको मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक 2 से बड़ा, एक 1 और 2 के बीच में, एक 1 से छोटा आएगा। तो यस देखो सर। इस इंटरवल में अलग फंक्शन आएगा, क्या आएगा? 0 से बड़ा है तो 2x माइनस का 3 आएगा। इस इंटरवल में अलग आएगा, क्या आएगा? 2 आएगा, सॉरी 1 आएगा। इन इंटरवल में अलग आएगा तो कितना आएगा? 3 माइनस का 2x आएगा। तो देखो इस इंटरवल में 2 से बड़े वाले इंटरवल में अलग फंक्शन आ रहा है, 1 से 2 के बीच में अलग फंक्शन आ रहा है, 1 से छोटे वाले में अलग फंक्शन आ रहा है। आ रहे हैं अलग अलग ही नहीं? यस सर। हाँ। मतलब हर एक इंटरवल के लिए अलग अलग फंक्शन आए तो फंक्शन कैसा होता है? पीस पीस वाइज। वाइज। बात पकड़ में आई? यस सर। यस सर। जरूरी नहीं है कि वो रिपीट हो। अभी दिखाता हूँ रिपीट कौन कौन से होते हैं। पहला क्लियर है, मॉडुलस फंक्शन। यस सर। दूसरा आ जाओ सिग्नम फंक्शन। सर ये क्या होता है? ये वाला फंक्शन मॉड एक्स बाई एक्स होता है। बात पकड़ में आई? यस हाँ। सर। अगला डालो GIF, जो अपन देख चुके हैं। GIF फंक्शन ये क्या होता है? गेट, ये भी अगर ध्यान से देखो तो ग्राफ इसका ऐसा बनता है। हम्म। देखो इस पीस पीस में डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। अगला डालो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। और इसके बाद हाँ। एक इसका टाइप और होता है जो कि खुद एक पीस वाइज फंक्शन ही होता है, इसका नाम ही पीस वाइज फंक्शन है, या फिर डिफाइंड फंक्शन। बात पकड़ में आ गई? यस सर। सबसे बड़ा कौन है इसमें से? एल्जेब्रिक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। यस।
अलजेब्रिक में 4 पार्ट, पॉलिनोमियल, रेशनल, इररेशनल, पीसवाइज फंक्शन, पीसवाइज में भी 5-6 पार्ट, मॉडुलस, ट्रिग्नम फंक्शन, जीआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट, पीसवाइज फंक्शन। क्लियर है? यस तो सर। बस लिखने दो, बस थोड़ा सा खिचड़ी बच गई है, थोड़ा लिख लूंगा मैं। अपन ने क्लास कितने बजे लेनी स्टार्ट की थी? 12 बजे से? हाँ सर। यस। नहीं नहीं, 11:40 से ली थी ना? 50। 50 से स्टार्ट की थी। 11:50। 1 घंटा हो गया अपन को पढ़ते पढ़ते, नहीं हो गया? हम्म। 11:50, 12:50, ज्यादा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। आज पहले मुझे लग नहीं रहा है कि टाइम भी बीता है कि नहीं बीता है, क्योंकि मैं थका नहीं हूँ सुबह से, इसलिए। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया? पहले तो ये बताओ। यस। ओके, ये तो कांस्टेंट किस में आता है? कांस्टेंट अलग सा फंक्शन है कोई? पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर आ जाता है? ओके नोट डाउन कर लिया? सर। यस सर। कोई दर्द? यस सर। नहीं है। क्या है बोलो? कोई दर्द नहीं। आगे बढ़े। नो। सुमन क्लियर है? यस सर। चलो भाई। ये फंक्शन कैसा है? पीस वाइज फंक्शन है कि नहीं है, पहले ये बताओ। यस सर, पीस वाइज है। है ना? हाँ भाई, वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे? क्या आ रही वैल्यू बताओ? अस्मित बोलो। बोलो भैया। बोल ही नहीं रहे हो यार तुम लोग तो। 2 लाइन, 2 मिनट का क्वेश्चन 10 है यार। 10 10। 10 आ रही है? कैसे करेंगे सर? एफ ऑफ -1 मांग रहा है, मतलब इनपुट मेरा जीरो से छोटा है। जीरो से छोटा तो कहाँ जाएगा? इस वाले में जाएगा। जीरो छोटे वाले सारे फंक्शन इसमें आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? -1 का क्यूब आएगा, प्लस में f(1), ये कहाँ पर जाएगा? ये वाला फंक्शन मेरा इसमें जाएगा, तो क्या आएगा? -1 का क्यूब कि सिर्फ 1 का क्यूब? हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, -1 लिखा है, हाँ ठीक है ठीक है, और गॉट प्लस में 3, 3 कहाँ पर आएगा? इस वाले में आएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 9 + 1 10 आएगा। क्या आ जाएगा? -1, 3 - 2 1 और प्लस का 10। 1 1 कैंसिल आउट, 10 की वैल्यू हो जाएगी। बोलो f(5) की वैल्यू कितनी आएगी? f(5) की वैल्यू 26। आएगी 26। 26। बात पकड़ में आ गई? यस। कोई डर तो नहीं है? नहीं। फटाक से ओपन करो। मेरे को वैल्यू बताओ f(1) की, प्लस f(2) की, प्लस f(-1) की, प्लस f(4) की। बता पाओगे? बता पाओगे? बता देंगे।
सर 20। 20 आ रही है पक्का? हाँ कैसे? एफ ऑफ 1 डालूंगा तो क्या आएगा? 0 प्लस का 1 प्लस का 1। 2 डालूंगा तो कितना आएगा? 1 और 0 और 1, यही आ रहा है। अब -1 डालूंगा तो कितना आएगा? 2 माइनस प्लस का 3 और प्लस का 4, यही आ रहा है। और 4 डालूंगा तो कितना आएगा? 3 2 1, यही आ रहा है। इन सबको ऐड कर। 2 1 3 3 6 4 10 3 13 2 15 16 17 18 19, 19 आ रहा है आंसर। सही आ रहा है गलत आ रहा है? 4 4 8 8 8 8 18 सही तो आ रहा है। 19 कैसे आ रहा था? 20 कैसे आ गल, रहा था? गलती कहाँ करी है फिर? 20 कैसे आया फिर? 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 0 0 0 0 0 0 हो किसी का जाता 20 आ है। रहा था? कभी किसी कभी का गलती हो जाती है। किसका आ रहा था 20? आगे बढ़े। बोलो। हाँ आगे बढ़े। हाँ। चल अगला डालो। स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन से। तो ये क्या था? ये तो पीस वाइज फंक्शन था ना। पॉलिनोमियल डालिए। के अंदर ही सब आ जाते हैं ना, वो क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक। सब क्वाड्रेटिक लीनियर कांस्टेंट बाई क्वाड्रेटिक। ठीक। इसको कल करते हैं यार, अब मेरा मन नहीं हो रहा। ठीक है फिर, है ना? शाम को लिमिट की होगी। हाँ मैं मैसेज कर दूंगा, आज लिमिट की ले लेते हैं, शाम को रिवीजन करवा देते हैं, है ना? ओके सर। टाइम बता दो मेरे को, मैं शाम को ही ले लेते हैं भाई, 6 बजे से। अस्मित आज ही बता दो आज टाइम। मैं तो कह रहा हूँ 6 बजे के, 6 बजे से रख लो, जब तक रख लो। 6 6 बजे से फ्री। लेकिन 6 बजे के बाद वो दूसरी आवाज़ नहीं आनी चाहिए जब मैं पढ़ाऊँ तो, क्योंकि समझ रहे हो ना, दिक्कत दूसरी मेरा को दिक्कत आवाज नहीं आएगी। है ना। आने वो तो नहीं अलग चाहिए बात है। वैसे। वो अलग बात है कि सर वो मेरे गुरु हैं, लेकिन डिस्टर्ब तो नहीं होना चाहिए ना। अरे मेरे को खुद नहीं पता होता वो कब क्लास रख देते हैं, वो 2 घंटे पहले मैसेज करते हैं कि और क्लास है, आ जाना। वैसे आज सर होगी तुम भी नहीं, लग नहीं रही। स्टूडेंट है क्या? हाँ। तुम भी मोशन का स्टूडेंट